दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSMS पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों नमस्कार, वेलकम है सभी साथियों का। प्यार और सत्कार सहित नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का, उसके अंतर्गत एक नया टाइप्स किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार से उन सवालों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मसाला आपने सुना होगा MDH। MDH मसाले के नाम से प्रसिद्ध है जो कंपनी MDH मसाले बनाती है, तो वही एक फार्मूला है MDH। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर हावर। जब मैन आदमी और दिन और घंटे की बात की जाए तो ऐसे सवाल यदि हमें पूछे जाएं तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। फॉर्मूला हमारा MDH, दोनों पक्षों में MDH की तुलना करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। एक तरफ 1 लिख देंगे, दूसरी तरफ 2, 2, 2, M1 D1 H1, M2 D2 H2। ये ट्रिक हमारी इन सवालों में काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कैसे है क्वेश्चन? 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में एक प्रवेश सूची तैयार करते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करने के लिए उनमें 2 व्यक्ति अतिरिक्त शामिल किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला है MDH। MDH 1 1 1 2 2 2 इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5, 7 घंटे, हावर घंटे 7 हैं, और D 8 दिन। दिन कितने हैं? 8। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, बराबर। चलते हैं उधर, इधर देखते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करना पड़े, दिन की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो उनमें 2 व्यक्ति अतिरिक्त शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले कितने व्यक्ति थे? 5। अब 2 व्यक्ति और अतिरिक्त आ गए, टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 5 धन 2, यानी 7 व्यक्ति हो जाएंगे। M की जगह 5 धन 2 गुणा 4, और कितने घंटे काम करना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है, H। ठीक है दोस्तों, अब H का मान यहाँ से हम पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, 5 गुणा 8 गुणा 7 बराबर, इधर इनको हमने जोड़ा 7 गुणा 4 गुणा H का मान निकालना है सिर्फ घंटों का, तो H बराबर 5 गुणा 8 गुणा 7 बटे इधर की जो संख्या है वो नीचे में चली जाएगी, 7 गुणा 4। दोस्तों 7 से 7 डिवाइड हुए, 4 से 8 2 बार गए। अब हमारे पास बचा H बराबर 5 इंटू 2। इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो दोस्तों आप बताइए कितना आएगा? 10 घंटे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 घंटे। यानी कि उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 10 घंटे काम करना पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल हम इस ट्रिक के माध्यम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 60 मजदूर प्रतिदिन 60 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रतिदिन काम करके 48 दिन में काम पूरा करते हैं। तो
20 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे 12 घंटे काम करके कितने दिन में काम पूरा कर सकेंगे? काम पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसको भी उसी तरह से। किस प्रकार से देखिए दोस्तों, MDH बराबर M2D2H2। देखिए दोस्तों मजदूरों की संख्या कितनी है? 60 गुणा घंटे कितने लगाते हैं पर डे? 5 और दिन कितने हैं? 48। ठीक है, बराबर। दूसरी तरफ देखते हैं कि 20 मजदूर हैं गुणा घंटे कितने लगाते हैं? 12 और दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ से दिनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। D2 बराबर निकालते हैं 60 गुणा 48 गुणा 5। ये संख्या जो है इसके नीचे आ जाएगी 20 गुणा 12। 12 से 48 4 बार डिवाइड हुए, 20 से 60 3 बार डिवाइड हुए, तो D2 बराबर बचा हमारे पास 3 गुणे 4 गुणे 5। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, 3 चौके 12 12 पंजे 60, तो 60 दिन। रिमेनिंग आंसर हमारा कितना आया? 60 दिन। यानी वो काम हमारा 60 दिन में पूरा हो पाएगा। है ना कितनी शानदार ट्रिक दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से बड़े सवाल को, इस टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। जल्दी से सवालों को कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्टेज है टाइम की। 12 आदमी किसी काम को किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 8 दोस्तों 8 दिन में करते हैं। 3 दिन बाद 3 आदमी काम पर से हट गए। तो शेष आदमी शेष काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? सवाल ये है। हमारा वही फार्मूला है M1D1 बराबर M2D2। यहाँ पर घंटे नहीं दिए गए हैं तो हम H को नहीं लिखेंगे। जो चीज़ नहीं दी गई है उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो M1D1 हो जाएगा, M2D2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों आदमी कितने हैं हमारे पास? 12। कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 8 दिन। ठीक, बराबर। M2 में चलते हैं। 3 दिन बाद 3 आदमी काम पर से हट गए। आदमी कितने थे हमारे पास? 12। 3 आदमी कम हो गए, अर्थात 12 से 3 घटा दिए जाएंगे। ठीक है, 12 से 3 को हमने घटा दिया और हमें दिनों की संख्या पूछी गई है तो दिन की जगह D2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। D2 का हमें मान निकालना है। D2 बराबर 12 गुणा 8, इधर 12 से 3 को घटाया 9 बचा और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा। इसे डिवाइड किया 3 के पहाड़े से 3 बार गया, ये 4 बार गया, तो दोस्तों ऊपर होया 32 और नीचे हुआ 3। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 का भाग 32 में देंगे तो
3 का भाग सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। देखिए इस तरह से 12 आदमी हैं हमारे पास, ठीक है। दिनों की संख्या कितनी है? 8, ठीक। लेकिन दिन यहाँ 8 थे, लेकिन 3 दिन बाद 8 में से 3 दिन बाद यानी 3 कम होंगे, इधर 3 बच जाएंगे। अब इधर देखिए, यहाँ पर व्यक्ति कितने थे? 12, इसमें से 3 घटे दिन और इसमें से 3 आदमी घटेंगे और इंटू D2, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 गुणे 8 से 3 गए 5, इधर 9 बचे गुणा D2। अब दोस्तों D2 का मान निकालना है हमें, तो 12 गुणे 5, ये 9 नीचे आ जाएगा। 3 के पहाड़े से 3 बार, ये 4 बार, तो D2 बराबर 4 का 5 में भाग दिया, गुणा किया तो 20 आया और बटे 3। 3 का डिवाइड, 3 से 20 को डिवाइड किया, 3 छक्के 18, बची 2, 2/3, 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा होगा। शेष काम हमारा 6 सही 2/3 दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है? नेक्स्ट 18 आदमी 5 दिनों में 2000 खिलौने बना लेते हैं। बना देते हैं। एक दिन बाद 6 आदमी और काम पर आ गए। वे सभी मिलकर शेष खिलौने कितने दिन में बनाएंगे? क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? 18 आदमी 5 दिन में 2000 खिलौने बना लेते हैं। एक दिन बाद 6 आदमी और काम पर आ गए, तो सभी मिलकर शेष खिलौने कितने दिन में बनाएंगे? तो देखिए दोस्तों, M1D1 बराबर है M2D2। यहाँ पर घंटे नहीं दिए गए, इसलिए H को हटा दिया। देखिए दोस्तों, आदमी कितने हैं हमारे पास? 18 गुणा D, दिन देखिए दोस्तों 5 दिन, 5 दिन में 2000 खिलौने बना लेते हैं। यानी खिलौने 2000 बने 4000 बने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। खिलौनों की संख्या की तरफ कोई फोकस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आदमी और दिन चाहिए। MD बराबर M2, M2D2, यही हमारा फार्मूला है। इसी के आधार पर हम सवाल को हल करेंगे। केवल हमें आदमी और दिनों की संख्या चाहिए। यहाँ पर 5 दिन है और इधर एक दिन बाद, यानी एक दिन बाद, एक दिन कम हो रहा है, 5 के 4 रह जाएंगे, एक दिन निकल जाएगा, तो इधर 5 से 1 माइनस किया जाएगा, बराबर इधर देखिए आदमी 6 आदमी काम पर आ गए। पहले आदमी कितने थे? 18, 6 और आ गए, तो 18 में 6 जोड़ा जाएगा, 6 जोड़ दिया हमने। D2 पूछा गया है, D2 की जगह D2 रख देंगे। अब हमें D2 निकालना है, दिनों की संख्या। देखिए दोस्तों, 18 ये लिखा गुणा 5 से 1 गया, 4 बचा। इधर देखिए 18 में 6 जुड़ा 24 हो गया, तो गुणा D2। D2 का हमें मान निकालना है। D2 बराबर
18 गुणा 4, 24 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कीजिए, 6 बार गया, 6 से 18 3 बार गया, तो D2 बराबर कितना आया, 6 दिन। अर्थात जो शेष आदमी हैं, जो काम पर रह गए थे, तो शेष खिलौने 6 दिन में पूरे बना लेंगे। इस प्रकार के सवाल को हम इस ट्रिक के माध्यम से इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे का सवाल नेक्स्ट किस प्रकार से है देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन हैं, जरूर इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या व्याकरण की कोई परीक्षा हो, उनमें इस टॉपिक से कम 1 या 2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा यही प्रयास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स के सवाल प्रोवाइड कराए जाएं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, ए, बी तथा सी प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, ए, बी तथा सी प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं। ए व बी प्रतिदिन 304 रुपये तथा बी व सी प्रतिदिन 380 रुपये कमाते हैं। 380 रुपये कमाते हैं। तो बी की प्रतिदिन की कमाई क्या होगी? तो क्या पूछा है, बी की प्रतिदिन की कमाई क्या होगी, ये सवाल है। क्वेश्चन इसका हमारा, ए, बी तथा सी प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं। ए तथा बी प्रतिदिन 304 और बी तथा सी प्रतिदिन 380 रुपये कमाते हैं। तो बी की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी? दोस्तों, समीकरण बनाने हैं, इसमें कुछ नहीं है, जो सवाल में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर तीनों की कमाई कितनी है, 580 रुपये। लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 580। इसे 1 नंबर दिया हमने। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं बी, ए व बी, ए धन बी कितना कमाता है, 304 रुपये। ठीक, और बी व सी, बी धन सी, ये कितने कमाते हैं, 380 रुपये। ये तो बी की कमाई हमें मालूम करनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो लिखे हैं दोनों जोड़े में हैं, ये दो व्यक्ति हैं, जोड़े में हैं, जोड़े में आए हैं, तो हम इनको जोड़ लेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो हम इसको एडिशन के रूप में लिख लेते हैं। किस प्रकार से, बी प्लस सी, दोनों को जोड़ दिया और दोनों की कमाई जोड़ दो, 304 धन 380। इसे सही तरीके से लिख लेते हैं। कोष्टक को हटा दिया हमने यहाँ से, या यहाँ पे लगा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ से लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, जोड़ा हमने 4, 8, 684। वापस सही से लिखते हैं, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर 684। इसे 2 नंबर दे दिया।
ठीक है दोस्तों, हमें बी की कमाई मालूम करनी है तो हमें निकल आएगी। यहाँ से हम कर देंगे 2 माइनस ए, दो समीकरण ये है ये है, इसमें से इसको घटा दिया। कैसे घटाएंगे? ए प्लस 2b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 684 माइनस 580 घटाया हमने, कोष्टक खोला हमने, इधर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस 2b प्लस सी, इधर माइनस का गुणा तीनों में हो जाएगा, माइनस a माइनस b और माइनस सी बराबर, इधर घटेगा तो 4 बचा, 8 से 8 0, 6 से 5 1 बचा। दोस्तों माइनस a माइनस सी प्लस सी दोनों कट गए, 2b माइनस b बराबर हो गया 104। 2b से 1b जाएगा दोस्तों, b बचेगा बराबर 104 रुपये। तो b की कमाई प्रतिदिन की कितनी हुई? 104 रुपये होगी, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें हम न तो LCM मेथड लगा सकते हैं न MDH लगा सकते हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नेक्स्ट देखते थे किस प्रकार से। दोस्तों हिम्मत न हारो, वक्त ऐसा आएगा प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। हमारा प्रयास यही रहेगा आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। अब देखिए दोस्तों, एक नया टाइप आ रहा है, उस टाइप के सवाल हम किस प्रकार से करें, बड़े ही गौर से बड़े ही ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स है, इसको इससे एक सवाल निश्चित हमें लग रहा है एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो टाइप किस प्रकार से, देखिए दोस्तों सवाल इस प्रकार से है। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। हम इस टाइप के आपको 3 सवाल कराएंगे। तीनों सवालों के अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग किस प्रकार से टाइप्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। यदि 8 आदमी और होते 60 दिनों में पूरा करते ही रह देते अपन। यदि 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो गया होता। तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताइए काम की शुरुआत में कितने आदमी थे? ठीक है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और आ जाते तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता। तो बताइए शुरू में कितने आदमी थे? तो ऐसे सवालों में थोड़ा कुछ हम मान लेते हैं, आदमियों की संख्या मान लेते हैं। माना कि आदमियों की संख्या, माना कि शुरुआत में आदमियों की संख्या X थी।
ये मान लिया हमने। अब हम एम डी का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। क्या होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है दोस्तों, आदमियों की संख्या हमने मानी थी x, तो m की जगह x लिखेंगे, कुछ आदमी थे, ठीक है ना। और दिनों की संख्या कितनी थी, 60, तो 60 लिख लिया बराबर। अब आते हैं यहाँ पर, यदि 8 आदमी और होते, आदमी कितने थे शुरुआत में, हमने x माना था, 8 आदमी और आया, यानी x में 8 आदमी और आ गए गुणा, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पहले 10 दिन पहले, शुरुआत में काम करने में कितने दिन लग रहे थे, 60। अगर 8 आदमी आ गए तो 10 दिन पहले समाप्त हो गया होता, 60 से 10 को घटा दिया जाएगा। ठीक है, 60 से 10 को घटा दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा सभी लोगों को। अब चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये हुआ कितना, 60x बराबर, इधर देखिए दोस्तों x + 8, इधर इसमें से 60 से 10 को घटाया तो 50 बचा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। 50 का गुणा कोष्टक के अंदर की दोनों राशियों में होगा, तो यहाँ x में होगा तो हो जाएगा 50x, 8 में होगा तो हो जाएगा 400। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो कर लेते हैं पक्षांतर। 60x लिखे हैं, 50 धन के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 400। 60 से 50 को माइनस किया तो 10x बचा, बराबर कितना हुआ, 400। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, 400 में 10 का भाग लग जाएगा, तो रिमेनिंग x बराबर कितना आएगा, 40। एक शून्य कट गया, तो टोटल आदमियों की संख्या कितनी थी शुरुआत में, 40 थे। तो शुरुआत में आदमियों की संख्या कितनी थी, 40 थी। जब काम चालू हुआ तब आदमियों की संख्या कितनी थी, 40। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वापस से समझ लेते हैं। कुछ आदमी दिए गए हैं, हम शुरुआत में सबसे पहले आदमियों की संख्या मान लेते हैं। माना कि शुरुआत में आदमियों की संख्या x थी। अब चलते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ आदमी हमने x माने, M1D1 का फार्मूला लगाया, x माने आदमी, दिन कितने थे, 60 लिख दिया हमने, x × 60 बराबर। अब यहाँ ये कह रहे 8 आदमी और होते, x थे आदमी, 8 आदमी और होते, यानी x में 8 और जोड़ दिए हमने, x + 8 हो गया, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो गया होता। आज दिन की संख्या हमारे पास 60 थी, 60 से 10 कम हो जाएंगे, यानी 50 दिन में समाप्त हो जाता। तो हमने ये किया, अब हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करते गए, लास्ट में x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ, यानी कि शुरुआत में आदमियों की संख्या कितनी थी, 40 थी। यही इसी विधि के द्वारा हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के हम 2 और सवाल आपको बताने जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे लिखा है काम की शुरुआत में छह आदमी काम पर नहीं आ सके। ये तो पूरा ही मेहनतना पड़ेगा।
चलिए समाप्त कर देते हैं इसको। हम ये सोच रहे थे इसी से लिखा हुआ है, इसी से काम चल रहा है, बार बार नहीं लिखना पड़े। हाँ, काम की शुरुआत में 6 आदमी काम पर नहीं आ सके। यदि शेष व्यक्तियों ने मिलकर काम को 20 दिन में पूरा किया हो, यदि शेष व्यक्तियों ने मिलकर काम को 20 दिन में पूरा किया हो, तो बताइए शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए थे। तो शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। चलिए क्या है क्वेश्चन। कुछ आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। काम की शुरुआत में 6 आदमी काम पर नहीं आ सके। यदि शेष व्यक्तियों ने मिलकर काम को 20 दिन में पूरा किया हो, तो शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए माना कि शुरुआत में आदमियों की संख्या x है। फार्मूला वही रहेगा, m1d1 बराबर m2d2। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ आदमी x हमने माना 18 दिन में पूरा काम करते हैं, गुणे 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए काम की शुरुआत में 6 आदमी काम पर नहीं आ सके। आदमी हमारे कितने थे, माने 16, वो x माने थे। अब उसमें से 6 आदमी नहीं आए काम पर, तो x में से 6 घट जाएगा। ठीक है, अब जो काम पर नहीं आ सके, ठीक है, और तो उन व्यक्तियों ने जो शेष थे उनने मिलकर के 20 दिन में पूरा किया काम को। दिनों की संख्या कितनी हो गई, 20। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो हमें दिनों की संख्या, आदमियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये कितना है 18x, यहाँ 20 का गुणा अंदर होगा 20x हो जाएगा, माइनस 2 छक्के 12 यानी 120 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, 20 प्लस के हैं इधर, तो 18 को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 20x माइनस 18x। या आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, 120 माइनस के हैं हम इधर लेकर आते हैं, प्लस के हो जाएंगे 120। ठीक है, अब देखिए 20x ये लिखें अपनी जगह पर, लेकिन 18x धन के उधर जाएंगे तो माइनस के 18x हो जाएगा। इतना आया समझ में। चलिए, तो यहाँ से 20 से 18 घटेगा तो 2x बचेगा, बराबर हो जाएगा 120। तो x बराबर 120 बटे 2। 2 का डिवाइड किया 120 को, तो x बराबर कितना आया दोस्तों, 60। तो शुरुआत में, काम की शुरुआत में व्यक्ति कितने थे, 60 व्यक्ति थे। यही हमारा आंसर होगा। ऐसे सवालों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। ये तो सवाल हुआ कि 6 आदमी काम पर नहीं आ सके। और पहले का सवाल क्या था, पहले का सवाल ये था 8 आदमी और होते, यानी यहाँ तो आदमियों की संख्या घटी और उधर आदमियों की संख्या बढ़ी थी। इस टाइप के सवाल अगर बढ़ेगी संख्या तो जोड़ा जाएगा और घटेगी संख्या तो घटाया जाएगा। यही हमारा लॉजिक है। इसी लॉजिक के आधार पर हम सवालों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है देख लेते हैं। कुछ आदमी किसी काम को
22 दिन में पूरा करते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। काम की शुरुआत में तीन आदमी काम पर नहीं आए। तो शेष व्यक्तियों ने मिलकर काम को काम को 2 दिन पहले दो दिन अधिक समय में काम को पूरा किया। तो काम की शुरुआत में व्यक्तियों के काम की शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे? ठीक है। क्वेश्चन के इस तरह से है, कुछ आदमी किसी काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। काम की शुरुआत में 3 आदमी काम पर नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने मिलकर काम को 2 दिन अधिक समय में पूरा किया। काम की शुरुआत में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? दोस्तों माना कि काम की शुरुआत में आदमियों की संख्या कितनी थी? माना कि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या x है। x फिर से अपना वही फार्मूला m1 d1 m2 d2 इसका उपयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, हमने आदमियों की संख्या कितनी मानी? x गुणा d, यानी दिन कितने थे? काम 22 दिन थे, 22 लिख लिया, बराबर m2। देखिए दोस्तों, 3 आदमी काम पर नहीं आए काम की शुरुआत में। तो आज काम की शुरुआत की तब हमने आदमियों की संख्या कितनी मानी थी? x। उसमें भी 3 आदमी काम पर नहीं आए, तो x से -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए d2, तो शेष व्यक्तियों ने मिलकर काम को 2 दिन अधिक समय, यानी जो निर्धारित समय था उस टाइम में, उस पीरियड में काम समाप्त होना था, लेकिन उस पीरियड से 2 दिन ज़्यादा का समय लग गया। तो 22 हमारे दिन थे, 22 दिन थे, तो 22 से 2 दिन ज़्यादा लग गए, तो 22 में 2 जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 22x बराबर, यहाँ से यहाँ जोड़ा हमने 22 में, तो 24 हो गया, x - 3 कैलकुलेशन किया, 22x बराबर 24 का x में गुणा करेंगे 24x होगा, -24 का 3 में करेंगे तो 24 दिया 72 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं दोस्तों, 22 को उधर ले जाएंगे तो 24x - 22 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 72। 24 से 22 घटेंगे तो 2x बचेगा, बराबर हो जाएगा 72। तो x का मान यहाँ से निकालना है हमें, तो 72 में 2 का भाग लग जाएगा। तो दोस्तों x का मान आएगा 2 3 6 2 6 12, यानी काम की शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 36 थी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने आपको इस टॉपिक से संबंधित
कुछ टाइप्स हमने 5 या 7 जो भी थे वो आपको बताए। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप और अगले नेक्स्ट सवालों को हम लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, दोस्तों में अधिक से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट दें, यही हमारी आपसे इच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को।